हेलो, मैं श्रद्धांजलि सिंह। हम लोग पढ़े संज्ञा एवं संज्ञा के भेद। उसमें हम बताए 5 प्रकार की संज्ञा होती है, जिसमें से अभी तक 3 पढ़े हम लोग। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब आगे हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। आइए देखते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। उसकी परिभाषा देख लेते हैं। वह संज्ञा शब्द जिससे व्यक्ति, वस्तु या पदार्थों के गुण का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे या जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण, स्वभाव अथवा दशा या स्थिति या अवस्था का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जल का गुण क्या है? शीतलता। अग्नि उष्णता, अग्नि गर्मी देती है, उसका गुण है उष्णता। लंबा का लंबाई और विद्वान का विद्वता। देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण किन किन से होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से होता है। अर्थात कह सकते हैं कि इन चीज़ों को, जैसे सर्वनाम शब्द को भी भाववाचक संज्ञा के रूप में बदला जा सकता है, क्रिया को भी भाववाचक रूप में बदला जा सकता है, अव्यय को भी, और जातिवाचक संज्ञा को भी भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किया जा सकता है। देखते हैं जातिवाचक से भाववाचक में। मानव, मानव क्या है? ह्यूमन बीइंग की पूरी जाति को दर्शाता है। मानव की पूरी जाति को दर्शाता है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, सबको मानव कहा जाता है। और उसका भाववाचक क्या है? मानवता। ऐसे ही स्त्री, स्त्री क्या है? पूरी महिला जाति को दर्शाता है शब्द, इसलिए ये क्या है? जातिवाचक हो गया। और इसका भाववाचक संज्ञा क्या हुआ? स्त्रीत्व। से ही लड़का, लड़का का लड़कपन। मित्र मित्रता, दास का दासत्व। अब आइए देखते हैं सर्वनाम से भाववाचक। अब अपना क्या है? सर्वनाम है। अपना का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? अपनापन या अपनत्व। निज, निज का मतलब होता है स्वयं का या स्वयं, तो निज का क्या हो जाएगा? निजता या निजत्व, भाववाचक संज्ञा ऐसी। मम का क्या हो जाएगा? ममता या ममत्व। अब देखते हैं विशेषण से भाववाचक में परिवर्तन। विद्वान क्या है? विशेषता है, विशेषण है, किसी व्यक्ति की विशेषता को बता रहा है। और विशेषण वही होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहा हो। तो विद्वान का क्या हो जाएगा? भाववाचक विद्वता। ऐसे ही लंबा क्या है? विशेषण शब्द है, और लंबा का भाववाचक संज्ञा लंबाई। मीठा भाव है, इसका क्या हो गया? मिठास। मीठा विशेषण है, उसका भाववाचक संज्ञा क्या हो गया? मिठास। सज्जन किसी व्यक्ति का गुण है, और इसका भाववाचक संज्ञा सज्जनता। राक्षस राक्षसत्व, राक्षसत्व। आइए देखते हैं क्रिया से भाववाचक। क्रिया वो शब्द होते हैं जिससे कुछ होने का बोध होता है, या कह सकते हैं क्रिया वे शब्द होते हैं जिसके अंत में प्रायः ना, ने, नी शब्द अक्षर आते हैं। अब देखते हैं घबराना क्या है? क्रिया है, उसका भाववाचक क्या हो जाएगा? घबराहट। ऐसे ही दौड़ना, दौड़ने की क्रिया हो रही है और उसका भाववाचक संज्ञा क्या हो गया? दौड़। से ही मारना का मार, चढ़ना का चढ़ाई। अब हम लोग पढ़ लिए जातिवाचक से भाववाचक में बदलना, सर्वनाम से भाववाचक में बदलना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन, क्रिया से, और एक लास्ट है अव्यय या अविकारी शब्द से भाववाचक में बदलना। अब देख लेते हैं पहले कि अव्यय या अविकारी शब्द होते क्या हैं। 2 होते हैं, अविकारी और विकारी। तो पहले अव्यय से भाववाचक पढ़ना है, तो पहले अव्यय को जान लेते हैं। अव्यय यानी कि अ प्लस व्यय यानी कि नहीं, व्यय मतलब परिवर्तन। अविकारी को तोड़ के देख लेते हैं। अ मतलब नहीं, विकार मतलब परिवर्तन, और ई मीन्स होना। तो अर्थात वे शब्द जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, जिनमें संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया के हिसाब से परिवर्तन नहीं होता है, वे अविकारी या अव्यय शब्द कहे जाते हैं। देख लेते हैं वे शब्द जो लिंग और वचन बदलने पर भी एक जैसे रहते हैं, अर्थात उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। देख लेते हैं, ये तो हो गया अविकारी का। तो विकारी किन्हें कहते हैं? ये हो गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये क्या है? इन पे लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है। तो जिन पे लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है वे क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं।
अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सभी विकारी शब्द होते हैं, अतः इनसे संबद्ध शब्द विकारी होते हैं। विकारी मतलब परिवर्तन संभव हो। आइए प्रश्न देख लेते हैं। एक, निम्न में से विकारी शब्द है घर और जल्दी और कोई नहीं। अब यहाँ पे जल्दी देख लेते हैं, क्या जल्दी कोई संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? नहीं, यहाँ पे ये क्या है, अविकारी शब्द है। और जो है वो किसी भी लिंग वचन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए अविकारी है। लेकिन यहाँ पे पूछा है विकारी, तो घर क्या है, संज्ञा है, इसलिए यह क्या है, विकारी शब्द है। अब देख लेते हैं निम्न में से विकारी नहीं है। विकारी नहीं है मतलब अविकारी है। क्रिया, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण। ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। तो विकारी नहीं है अर्थात अविकारी है, तो क्रिया विशेषण। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अविकारी या अव्यय शब्दों पे लिंग और वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे वो वैसे के वैसे रहते हैं। जैसे सीता प्रतिदिन नहाती है, ये क्या है, सीता स्त्री एक वचन हो गया। राम प्रतिदिन नहाता है, पुल्लिंग एक वचन। लड़के प्रतिदिन नहाते हैं, पुल्लिंग और बहुवचन। यहाँ पे लिंग परिवर्तन हुआ है और वचन भी परिवर्तित हुए हैं। यहाँ एक वचन स्त्रीलिंग, एक वचन पुल्लिंग और बहुवचन पुल्लिंग। लेकिन प्रतिदिन अपना प्रतिदिन का ही अर्थ देता है। प्रतिदिन मतलब एक एक दिन, इसके ना ही कोई स्ट्रक्चर में चेंजिंग हुई है और ना ही इसके कोई अर्थ में परिवर्तन होता है। अर्थात वे शब्द अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं जिनके न रूप में कोई परिवर्तन होता है और उनका अर्थ हमेशा समान वैसे ही बना रहता है, उसे अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। यहाँ पे प्रतिदिन सब में एक ही जैसे यूज हुआ है, इसमें कोई विकार नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आया है। आइए देख लेते हैं अव्यय और अविकारी कौन कौन से होते हैं। पीछे हम लोग पढ़े कि विकारी होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब अविकारी में कौन कौन से शब्द आते हैं, तो क्रिया तो जो है वो विकारी शब्द में आती है, लेकिन क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण वो क्या होता है, अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं। संबंध बोधक ये भी अव्यय होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं और विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। अब देखते हैं अव्यय से भाववाचक संज्ञा। वाह वाह, ये क्या है, अव्यय शब्द है। और कहीं भी हम किसी भी कंडीशन में, वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, एक वचन हो, बहुवचन हो, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, सबके लिए हम वाह वाह शब्द वाह वाह ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लड़की के लिए, स्त्रीलिंग के लिए वाह वाह में वाह वाह ही कुछ और यूज कर देंगे। चाहे वो किसी को भी शाबाशी देनी होगी, शाबाश कहेंगे, वाह वाह कहेंगे। उसके उसके सब्जेक्ट के हिसाब से, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हिसाब से वह शब्द का भाव भी नहीं बदलता और उसके बोलने का स्ट्रक्चर भी नहीं बदलता। तो ये क्या हो, उसकी भाववाचक संज्ञा वाह वाही। ऐसे ही दूर, दूर क्या है, किसी भी चीज सेंस में लिखे उसका अर्थ दूर ही होगा, डिस्टेंस ही होगा। उसका भी कभी अर्थ उसके लिंग या सब्जेक्ट के, वाक्य के लिंग और वचन के हिसाब से नहीं बदलता है। इसलिए यह क्या है, अव्यय शब्द है और इसकी भाववाचक संज्ञा दूरी। निकट, इसका भी, इस पर भी लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए क्या है, अव्यय शब्द है और इसका भाववाचक संज्ञा है नैकट्य। ऐसे ही है शाबाश का शाबाशी। अब आइए देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा में क्या क्या होता है, क्या कैसे पहचान सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या क्या हो सकती है। भाववाचक संज्ञा में गुण होते हैं, गुणधर्म होते हैं और स्वभाव होता है। हमारी भावनाएं जो होती हैं वो सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा में आती हैं, जैसे क्रोध, घृणा, प्रेम, दुख, शांति, दया, क्षमा आदि। व्यक्तिवाचक से भाववाचक नहीं बनता है, अतः व्यक्तिवाचक संज्ञा से जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं बनाया जा सकता है। देख लेते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में गुण, धर्म एवं स्वभाव नहीं पाया जाता है, इसलिए क्या है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नहीं बनती। जैसे आगरा, राम, सोमवार, मई, जून, मंगलवार, बुधवार इत्यादि, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में गुण, धर्म और स्वभाव नहीं पाए जाते हैं, भावनाओं के शब्द नहीं होते हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा नहीं बनाया जा सकता।
आगे देखते हैं। अतः कह सकते हैं कि जो संज्ञा व्यक्ति, वस्तु या स्थान होगी वो भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। प्रश्न देख लेते हैं इस पर कुछ। कौन सी भाववाचक संज्ञा है? शहर, दिन और पुस्तक। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो बाकी की संज्ञा अगर हमें समझ में आ रही है तो पहले उसको छांट लेते हैं कि कौन कौन सी संज्ञा। अब जैसे दिन क्या हो गया? पुस्तक ये क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। दिन जातिवाचक हो गया। शहर किसी पर्टिकुलर को नहीं दर्शा रहा है तो ये भी कॉमन नाउन हो गया, जातिवाचक हो गया। अब बचता है मार, तो इसलिए भाववाचक संज्ञा होगी। प्रायः भाववाचक संज्ञा प्रत्यय लगने से बनती है। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय मतलब जो शब्द के अंत में जुड़ के और शब्द का अर्थ बदल दे उसे भाव प्रत्यय कहते हैं। देख लेते हैं प्रत्यय और उपसर्ग भी किसे कहते हैं। जब आई गया है कि प्रत्यय प्रायः लगता है, यानी कि भाववाचक संज्ञा में किसी बनाने के लिए किसी शब्द में क्या होता है, अक्सर ज़्यादातर पाया जाता है कि उसमें कोई प्रत्यय शब्द जुड़ा होता है। तो वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़ता है प्रत्यय कहते हैं। शब्दांश मतलब शब्द का भाग या हिस्सा, अंश। जैसे देख लेते हैं निज प्लस ता। अभी हम लोग पीछे पढ़े निजता क्या है? भाववाचक संज्ञा। और निज जो है निज से बना है। तो अब इसमें प्रत्यय क्या जुड़ा है? निज में ता प्रत्यय जुड़ा है। और प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे और उसको एक दूसरे शब्द का निर्माण कर दे, वो प्रत्यय होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। ऐसे लिख प्लस आवट, इसमें आवट जुड़ गया तो क्या हो गया? लिखावट। ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। और प्रत्यय आप समझ गया क्या हुआ? होता है जो किसी शब्द के, जब कोई शब्द का अंश शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़ के उसका अर्थ बदल दे तो वो सब उसे प्रत्यय कहते हैं। जो अंत में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। और उसका ठीक अपोजिट होता है उपसर्ग। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में यानी कि शुरुआत में जुड़कर अर्थ बदल देता है, उपसर्ग कहलाता है। जैसे अन प्लस आवश्यक, अनावश्यक। अब यहाँ पे अन क्या है? उपसर्ग है, क्योंकि मेन शब्द क्या है? आवश्यक है, उसके पहले अन जुड़कर उसका अर्थ बदल दिया तो अनावश्यक शब्द हो गया। अतः इसमें अन क्या है? उपसर्ग है। ऐसे निह प्लस स्वार्थ, निस्वार्थ, ये गलत है। निस्वार्थ, इसमें निह क्या है? उपसर्ग है और स्वार्थ जुड़ के निस्वार्थ हो गया। अब आइए देखते हैं, अभी तक हम लोग पढ़ लिए भाववाचक संज्ञा। अब पढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जिसे नापा या तौला जा सकता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अनाज, गेहूं, फल, सेव, सब्जियां आदि। द्रव में आते हैं चाय, तेल, पानी, दूध और सोना, चांदी, ये सब भी क्या होते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। या कह सकते हैं कि जिन वस्तुओं का भौतिक परिवर्तन हो सकता है वो प्रायः क्या होती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। जिनमें भौतिक परिवर्तन संभव हो वे प्रायः क्या होती हैं? द्रव्यवाचक। कुछ नोट में देख लेते हैं। प्रत्येक द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक भी होती है। ये याद रखने वाली बात है कि प्रत्येक द्रव्यवाचक संज्ञा, जो भी संज्ञा द्रव्यवाचक है वो जातिवाचक संज्ञा भी होती है। अब संज्ञा पदों में परिवर्तन देख लेते हैं। जैसे पीछे हम लोग पढ़े कि जातिवाचक को भाववाचक में बनाना और संज्ञा को भाववाचक में परिवर्तित करना, सर्वनाम को परिवर्तित करना, ऐसे आगे कुछ और भी नियम पढ़ लेते हैं। संज्ञा पदों में परिवर्तन। प्रयोग के अनुसार कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जातिवाचक क्या हो जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जातिवाचक संज्ञा कभी कभी क्या है? व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो जाती है। आइए देखते हैं। तथा कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में बदल जाती है। अतः संज्ञा पद के एक से दूसरे में परिवर्तन हो जाने को संज्ञा पद में परिवर्तन कहते हैं। देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे बदलती है। जब कोई व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा जो अपने जैसे, जातिवाचक संज्ञा जो मतलब कि जो अपने जैसे सभी का बोध कराती है। जैसे लड़का, अब लड़का क्या है? अपने जैसे सभी का बोध कराता है। जो भी मेल वो है सब लड़के की श्रेणी में आते हैं। किसी एक विशेष के रूप में रूढ़ हो जाता है। कह सकते हैं जब कोई जातिवाचक संज्ञा जैसे कि जो
अपने जैसे सभी का बोध कराती है, किसी एक विशेष रूप में रूढ़ हो जाती है, मतलब एक एक अर्थ देती है और लोग उसको ही मानते हैं। जैसे हम लोग शब्दों के प्रयोग में भी पढ़े थे, तो वह संज्ञा जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में बदल जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अब बापू, बापू क्या है? बापू का सामान्य अर्थ होता है पिता। तो अगर ऐसे देखा जाए तो बापू कोई भी कह सकता है अपने पिता को, लेकिन इसलिए ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ पे बापू शब्द का अर्थ होता है पिता, इसलिए लोग इसे जातिवाचक संज्ञा मान सकते हैं। परंतु बापू शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति विशेष के लिए ऋण है। बापू से लोग उन्हीं को ही जानते हैं। किसको? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि मिली कह सकते हैं, या बापू कहा जाता है। वो सर्वमान्य है और बापू शब्द उनके लिए रूढ़ हो चुका है, इसलिए बापू व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे ही हम बापू कहते हैं या कोई भी प्रश्न पूछता है बापू किसे कहा जाता है, तो क्या होता है? महात्मा गांधी का नाम आता है। तो इसलिए ये क्या हो गया? व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो गया, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। तो समझ में आया कि जातिवाचक तो है, लेकिन हम इसे किसी व्यक्ति विशेष के लिए फिक्स कर दिए, इसलिए ये क्या हो गया है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया है। ऐसे ही सूरदास, सूरदास क्या है? व्यक्ति विशेष के लिए किसी एक महान कवि को, एक महान कवि है उन्हें कहा जाता है, इसलिए ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अब व्यक्तिवाचक से भाववाचक कैसे हो जाता है? जातिवाचक कैसे हो जाता है? हर वह भक्त जो अंधा हो, हर वह भक्त जो अंधा हो, उसे क्या कह सकते हैं? सूरदास कह सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति विशेष के लिए ऋण है, इसलिए वो क्या है? व्यक्तिवाचक है। लेकिन आम तौर पे ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा भी है। अब गोस्वामी, पीछे हम लोग पढ़े थे कि उपाधियों का नाम जो होता है वो भी योग ऋण होता है या ऋण शब्द होता है। तो ऐसे ही गोस्वामी, गोस्वामी क्या है? उपाधि मिल गई है महाकवि तुलसीदास को। अब तुलसीदास जी को मिली है, इसलिए पर्टिकुलरली जो है इनको गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि तुलसीदास को ही गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, इसलिए ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और ऐसे गोस्वामी का मतलब क्या होता है? गायों का स्वामी और इंद्रियों का स्वामी, इसलिए क्या है? जहाँ पे ऐसे प्रयोग हो जहाँ पे उसका अर्थ निकले गायों का मालिक या गायों का स्वामी, वहाँ पे वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन जहाँ तुलसीदास जी के लिए वो ऋण होगा, वहाँ पे क्या होगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जितने भी उपनाम या उपाधियाँ हैं, जितनी भी उपाधियाँ हैं या उपनाम हैं, उन्हें क्या, वे सभी क्या है? जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन का उदाहरण है। जैसे आजाद, अब आजाद उपाधि किसको मिली? चंद्रशेखर। ऐसे ही मुंतशिर, मनोज, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि मिली है। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि मिली है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए रूढ़ है। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। अतः अब देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा। अभी तक हम लोग पढ़े जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, अब व्यक्तिवाचक से जातिवाचक। वह संज्ञा जो एक विशेष का बोध कराती है, वह यदि वह किसी कारणवश अपने जैसे सबका या पूरी जाति का बोध कराने लगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। व्यक्तिवाचक से जातिवाचक, यदि किसी कारणवश व्यक्तिवाचक संज्ञा पूरी जाति का बोध कराने लगे तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन कहेंगे। मतलब कि कोई संज्ञा है तो वो पर्टिकुलरली जानी जाती है कि वो व्यक्तिवाचक है, किसी व्यक्ति विशेष को उस नाम से जाना जाता है, लेकिन वो प्रयोग के रूप में जब उस टाइप के सभी लोगों का बोध कराने लगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वो जातिवाचक हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक क्या होता है? व्यक्तिवाचक में कोई गुण नहीं पाया जाता, कोई गुण धर्म नहीं होते उसमें, जबकि जातिवाचक में गुण पाया जाता है। अब यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी कारणवश गुणवान हो जाए, मतलब उसमें गुण धर्म पाए जाने लगे, गुण क्वालिटीज पाई जाने लगे, तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब जैसे देख लेते हैं मंथरा। आप लोग जानते होंगे कि मंथरा किसे कहा गया है?
अब मंथरा का संदर्भ दिया जाता है कि वह व्यक्ति जो घर फोड़ने का काम करता हो, जिसके में घर फोड़ने के गुण पाए जाते हों, उसे मंथरा शब्द दिया जाता है, कहा जाता है। तो इस अगर अगर गुण ये है, अर्थ देता है उसके गुण के हिसाब से कि घर फोड़ने का गुण हो, कि किसी को ऐसे कह दिया जाएगा कि वो मंथरा है अपने घर की, तो वहाँ पे तो वो जातिवाचक हो गया। और मंथरा किसी विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ है, वो फिक्स शब्द है कि मंथरा किसे कहा जाता है, तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। ऐसे संज्ञा से संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे आज हर घर में मंथरा है, मंथरा कैसी संज्ञा। अब यहाँ पे मंथरा है तो व्यक्तिवाचक, लेकिन हर घर में सेंस क्या दे रहा है कि ये हर घर में उस गुण के लोग पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, जातिवाचक। यहाँ पे हर घर शब्द आ जाने के कारण प्रयोग के हिसाब से यहाँ पे मंथरा शब्द क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। ऐसे ही है जयचंद। जयचंद भी क्या है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए है, लेकिन इसमें जयचंद में कौन सा गुण था, देशद्रोही का गुण था। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, देशद्रोही का गुण जब देता है, अगर किसी सबको कह दिया जाता है कि वैसा गुण जिस व्यक्ति में भी हो, उसे कह दिया जाता है कि जयचंद है, या भारत में ऐसे जयचंदों की कमी नहीं है, तो वहाँ पे वो क्या हो जाता है, जातिवाचक हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे जितने भी देशद्रोही जैसे काम कर रहे हैं, उन्हें अगर कह दिया गया कि ये जयचंद है, ये जयचंद है भारत के, तो क्या हो गया, उन्हें जातिवाचक में जयचंद से आ जाएगा। जैसे आज भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। अब यहाँ पे भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, जयचंद ऐसा सेंस दे रहा है कि ये देशद्रोही के गुण भारत में बहुत लोगों में पाए जाते हैं। इसमें जयचंद शब्द क्या हो जाएगा तब, जातिवाचक, क्योंकि एक किसी विशेष व्यक्ति को नहीं कहा गया, यहाँ पे कहा गया कि भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, मतलब ऐसे गुण, देशद्रोही वाले गुण पाए जाने वाले व्यक्तियों की कमी नहीं है, अर्थात ये उसके गुण के हिसाब से कहा गया है, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। ऐसे ही विभीषण मतलब क्या था, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये है रामायण का उदाहरण है, जो कि अपने भाई का ही से ही द्रोह कर बैठते हैं। अब यहाँ पे अगर गुण के हिसाब से प्रयोग हो रहा है कि भाई से द्रोह करने वाला व्यक्ति, तब क्या हो जाएगा, वो जातिवाचक हो जाएगा। और केवल उस जो कि फिक्स है जिनके लिए, उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे ही है नारद। नारद का मतलब होता है बात इधर उधर करने वाला, जबकि नारद शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए वो फिक्स है, लेकिन उनकी क्वालिटी के हिसाब से जब उनके गुण के हिसाब से प्रयोग किया जाएगा कि इधर उधर बात करने वाले का सेंस देके, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो जातिवाचक हो जाएगा। जैसे हर घर में, हर गांव में नारद भरे पड़े हैं, यहाँ नारद शब्द में संज्ञा है। अब यहाँ पे हर गांव में, प्रत्येक गांव में के लिए नारद शब्द है, मतलब इस गुण के लोग हर गांव में पाए जाते हैं। इधर बातों को इधर उधर करने वाले लोग हर गांव में पाए जाते हैं, अर्थात यहाँ पे हर गांव के हिसाब से नारद शब्द क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब आइए देखते हैं, राधा मेरे घर की लक्ष्मी है। ऐसे ही लक्ष्मी शब्द जो है किसी देवी के लिए फिक्स है, इसलिए वो वहाँ पे तो व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन राधा मेरे घर की लक्ष्मी है, किसी को अपने घर का, या मतलब राधा लड़कियां कह दे आदमी की लड़कियां प्रत्येक घर की लक्ष्मी होती हैं, तो वहाँ पे क्या है, उसे जातिवाचक संज्ञा में वो परिवर्तित हो जाएगा। अब देखते हैं, कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। अर्थ या प्रयोग के आधार पर संज्ञा के भेद। हम लोग 5 प्रकार की संज्ञा पढ़े हैं, वो अर्थ या प्रयोग के आधार पर थे, कि अर्थ या प्रयोग के आधार पर संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। जबकि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं, 3 हैं। उत्पत्ति के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है और भाववाचक है। ये प्रश्न कभी कभी पूछता है कि प्रयोग, अर्थ या प्रयोग के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की है, तो 5 प्रकार की है। और उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने हैं, तो 3 है। कौन कौन से हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और प्रयोग के आधार पर या अर्थ के आधार पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। धन्यवाद। क्लास ख़त्म होती है, और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।